अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे। अच्छा जी, ये इस्लामाबाद में आजकल बारिश हो रही है और ये दिन के टाइम माशाल्लाह ऐसा अंधेरे में बारिश आई ना, जैसे दिन के टाइम भी रात हो गई है, ऐसा अंधेरा हुआ था और खूब बारिश बरसी इस्लामाबाद में। इससे मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया, ठंडा हो गया और हल्के हल्के ओले भी थे इसमें ना, लेकिन वो वाले ओले नहीं थे जिन्होंने गाड़ियाँ भी तोड़ दी। हल्के हल्के थे, छोटे छोटे ना। तो इस्लामाबाद में आजकल इससे ही मौसम चल रहा है। एक दो दिन गर्मी होती है, फिर इस तरह बारिश आती है और इससे काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। तो आप भी अपने अपने शहरों का मुझे बताइएगा, आपके इलाके शहरों में कैसा है टेम्परेचर। तो ये देखें, बारिश हो के ख़त्म भी होगी और उसके बाद ये देखें ये हाल है। ये इतनी मट्टी मट्टी हो रही है सारी, कुछ गमलों से निकली है, कुछ छत का पानी भी इधर ही उतरता है तो वो आई है। चलें जी, वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। और आज का टॉपिक है टॉक्सिक और हासद लोगों से कैसे बचें। ठीक है, तो ये इन दिनों में ना मुझे ये वीडियो बनाने का इसलिए ख्याल आया कि जैसे कि अब ईद आ रही है, तो ईद हमें सिखाती ये है, कुर्बानी का जज्बा सिखाती है, एक दूसरे का ख्याल करना सिखाती है, फ्रिजें भरना नहीं सिखाती। ये हमने खुद ही सीख ली है। इससे बचें और एक दूसरे का बहुत ख्याल करें। आजकल तो कोई ऐसा है नहीं जिसके घर में थोड़ा बहुत आमदन का ज़रिया है, वो तो पूरा साल ही गोश्त वगैरह चलता रहता है। तो उन लोगों का ख़ास ख्याल करें जो नहीं अफोर्ड कर सकते ना। वो आपके रिश्तेदारों में भी होंगे, आपके दोस्तों में भी होंगे। आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं इधर उधर, तो उनका ख़ास ख्याल करना ईद हमें यही सिखाती है। तो टॉक्सिक और हसद लोगों से कैसे बचें। एक तो उनका सबसे पहले ये होता है कि वो इस तरह आपसे बात करते हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा आपका अच्छा दोस्त दुनिया में कोई है ही नहीं। इस तरह आराम से आपको बात समझा जाएंगे, इस तरह कर जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या कहेंगे। बाद में याद आता है। आप थोड़ा सा ख्याल करें उनकी बात की तरफ। और इस तरह के बंदे से एक ही दफ़ा, वो कहते हैं ना मुसलमान एक सुराख से दो दफ़ा नहीं डसा जाता, तो एक ही दफ़ा उसकी बात आराम से समझ जाएं ये किस टाइप का बंदा है। तो आप जब इस तरह के गौर करके किसी की बात सुनेंगे ना, तो इस तरह का जो किसी दूसरे की बात आपके सामने, और इसकी बात को गौर से देखें और सुनें और समझें। आइंदा इस तरह के बंदे से थोड़ा सा फासले पे रहें और गैर महसूस तरीके से थोड़ा सा पीछे हट जाएं। और हसद तो कहते हैं ना नेकियों को खा जाता है, तो हसद तो किसी से भी नहीं करना। अल्लाह से ये दुआ हमेशा करें कि या अल्लाह तुमने उसको दिया है तो मुझे भी दे। बेशक तू सबको देने वाला है, तो गफूर रहीम है, तो सबका राज़िक है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगें और किसी को देख के कभी भी ना खुद हसद करें ना हसद लोगों के करीब जाएं। और एक और बात, कोई भी काम आपने शुरू करना है पहले किसी को नहीं बताना। जब काम हो जाएगा, आपका काम चल पड़ा है या हो गया, कोई कारोबार है तो वो भी अगर चल पड़ा है तो आप ज़रूर बताएं। ऐसे ही अगर पहले हम शोर डाल देते हैं सबको, इसको भी फ़ोन कर उसको भी फ़ोन कर, फिर इस तरह के मामलात होते हैं, हसद के भी होते हैं। और टॉक्सिक लोग तो ताक में रहते हैं इस तरह का। कभी कभी ये आपकी इस तरह इतने नज़दीक होते हैं कि वो हर वक्त आपको देख रहे होते हैं। तो आप ना उनसे थोड़ा सा मुहतात हो जाइएगा, थोड़ा संभल के अपना आराम से सारा काम खुद करें और किसी को इस तरह बताने की ज़रूरत भी नहीं है। एक तो ये सारा मसला ये है कि जैसे ही हम उठते हैं ना, तो सुबह फ़ोन पे इससे कॉल उससे कॉल, ये जो कॉल करते हैं ना, इससे आप एक तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है। आप सुबह के टाइम जो एनर्जी है वो सारी फ़ोन पे लग गई, और दूसरा आप इससे ना करते करते घर की बातें इस तरह की जो नहीं भी बतानी होती वो भी बता देते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात करें। और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल कॉल भी करना, बाज़ दफ़ा वो कहते हैं नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आती है, तो कॉल भी करेंगे तो बाद में आप खुद ही पछताते रहेंगे सारा दिन, हाय अल्लाह क्यों कॉल की, ये काम कर लेती, वो काम, वो तो ये कह रही थी वो कह रही थी। कभी कभी वो अपने घर की बातें बताने, मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ, मेरे घर में तो ये हो गया वो हो गया। ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनकी ये सबसे पहली होती है निशानी कि वो अपनी तारीफ़ें और अगले की तनकीद, ये उसका ज़िंदगी का मोटो है। तो आप ऐसे लोगों से बहुत बच के रहें, क्योंकि ऐसे लोग ना ताक में रहते हैं कि आप उसको कभी एक छोटी सी वीकनेस अपनी बता देना, तो वो उसी को लेके पूरा पहाड़ बना लेते हैं। तो आप ऐसे लोगों से कभी भी ना
نہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی کام کر لیں. ان سے فون پہ بات کرنے سے بہتر ہے وہ ٹائم آپ کہیں اور انویسٹ کر لیں, اپنے گھر کی ڈسٹنگ کر لیں, اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا سا پکا لیں. اس طرح لمبی لمبی کسی سے باتیں کرنا ہے ایسے لوگوں سے, ہاں اس بندے سے کبھی کبھار آپ ٹینشن میں ہیں, اپنی سب سے بہترین دوست آپ کی ماں ہے, اپنی ماں سے بات کریں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس سے ڈسکس کریں. ویسے میں تو کہتی ہوں کہ اگر زیادہ جتنا مسئلہ ڈسکس کرتے جائیں گے نا, اس میں زیادہ ہی خرابیاں پیدا ہوتی جائیں گی. جیسے جیسے آگے جاتا جائے گا وہ, اور ہر بندہ اپنے مشورہ اس میں رکھے گا. ہاں ایک کامن سا مشورہ لیں, ڈیٹیل میں کبھی بھی کسی سے نہ لیں. تو اپنا دماغ استعمال کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا مسئلہ کس ٹائپ کا ہے, اس کو آپ کیسے حل کر سکتی ہیں. کسی دوسرے کو کیا پتہ آپ کے معاملات کا, آپ کو خود پتہ ہوتا ہے اپنے گھر کا, اپنے معاملات کا, کہ میں نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو اس طرح آپ نا اپنا خود کیا کریں, یہ اس طرح کے لوگوں کو موقع ہی نہ دیں. یہ کبھی کبھار آپ کہیں جائیں تو یہ آپ کو نا دیکھ کے عجیب سی شکلیں بناتے ہیں. پہلے پھر جب آپ ان کے قریب جائیں تو بڑے مسکرا کے آپ کو حال احوال پوچھیں گے اور آپ سے سننے بیٹھ جائیں گے اپنے حال احوال. ایسے لوگوں کو کبھی بھی نہ بتایا کریں, ایسے لوگوں سے بچ کے رہا کریں. اور آپ جیسے میں تو کہتی ہوں کہ زیادہ اس طرح کے معاملات کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں الحمدللہ, الحمدللہ سے بڑا لفظ کوئی ہے ہی نہیں. جب کوئی کہے آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو آپ اپنے حساب کتاب میں رہیں, اپنے کام میں لگے رہیں. آپ اپنے ٹائم کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کریں, بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں سے باتیں کرتے رہیں اور ان سے یہ ان کی سنتے رہیں اور ان کو سناتے رہیں. یہ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ طاق میں ہوتے ہیں کہ کوئی بات کرے, یہ ان کا تو سارا دن کا کام ہی یہی ہے. تو چلیں, اس میں سے اگر کوئی ایک بات بھی آپ کو اچھی لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا, اور کمنٹ ضرور کیجئے گا. مجھے اچھا لگے گا اگر آپ کمنٹ کر کے میرے سے ساتھ ڈسکس کریں گے, کوئی ایک بات بھی آپ کو اچھی لگی تو اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا. تو یہ آج اب آتے ہیں تھوڑی اس کی طرف, آج کے ولاگ کی طرف. آج میں نے ہیلدی سا ناشتہ بنایا تھا اپنے لیے, اور اس کے بعد ایک کولڈ ڈرنک بنائی تھی تربوز کی. یہ بہت ہی ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے کہ اس گرمی میں نا, تو آپ یہ بہت اچھا لگے گا اگر آپ پئیں گے تو. اس میں تھوڑا سا کالا نمک اور تربوز اور برف ڈال کے اس کو اچھا سا گرائنڈ کر لیں, اور بہت ہی اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے. تو اس کے بعد یہ میں نے نواسی کے کپڑے بنائے تھے چھوٹے چھوٹے, تو وہی اس کی پریس کر کے رکھ رہے ہیں, اس کو صبح صبح اٹھے گی تو نہلا کے پہناؤں گی. تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.